सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम खड़े हैं, ये पीछे आप ये देख रहे हैं, ये लॉयर्स चैम्बर है। अगर आप देखेंगे यहाँ जो बार एसोसिएशन हांसी जो है, उनके जो अधिकृत जो इतने भी वकील जो है उनके चैम्बर्स यहाँ है, वो यहाँ जो है वो यहाँ बैठते हैं। आज हम यहाँ क्यों पहुँचे, उससे पहले एक बार आप अगर ये जानेंगे कि हांसी जो बार एसोसिएशन के जो पद को लेकर जो है वकील आपस में कहें कि दो धड़ों में जो है वो बढ़ चुके हैं। एक धड़े का ये कहना है कि जो अभी जो वर्तमान में जो प्रधान बनाए गए थे पवन रापड़िया, उनका जो और उनकी कार्यकारिणी का जो समय था वो 28 फरवरी को जो है समाप्त हो गया। और उसके बाद जो है वो आगे ना कोई इलेक्शन करवा रहे हैं, ना कोई जो लेखा जोखा है वो दे रहे हैं। और भ्रष्टाचार तक के जो आरोप जो है वो उन्होंने लगाए हैं उस दूसरे उस ग्रुप के ऊपर। अब उसी जगह जहां पहले जो ये सारी ये बातें जो चली, उसी जगह अब जो मौजूदा जो प्रधान है पवन रापड़िया, उनके और उनकी कार्यकारिणी के द्वारा इन सारे आरोपों के जो है खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जो मेरा जो विरोधी गुट है वो हमारे ऊपर गलत जो है इल्ज़ाम लगा रहा है। पहले पहले पक्ष की बात सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, और उसके बाद जो आरोपों का जो जवाब दिया है पवन रापड़िया और उनकी कार्यकारिणी के द्वारा, वो हम जानेंगे। डिटेल तक जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ये मुद्दा ऐसा है जी, 26 फरवरी को पीछे चुनाव हुए थे हमारे, और इनका जो टर्म है वो फरवरी में पूरा हो गया है। 28 फरवरी को बार एसोसिएशन हांसी का, तो इससे रिगार्डिंग जो है ना 1 साल पूरा होने के लिए के बाद इनको अपना हिसाब किताब देना होता है कार्यकारिणी को, और आगे की चुनाव प्रक्रिया का सिस्टम करना होता है। इस बारे में इन्होंने ना तो आज तक कोई मीटिंग बुलाई, ना ही कोई हिसाब दे रहे हैं, और ना ही कोई आगामी प्रक्रिया को है ना तो बार के सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए बार ने फैसला किया है कि भी आगामी चुनाव जो है ना नई कार्यकारिणी गठित की जाए और उसकी देखरेख में कराए जाएं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो आपने कोई कार्यकारिणी का भी गठन किया? हाँ, ये 11 सदस्यीय कमेटी पूर्ण बार की सहमति से मनोनीत की गई है, जिसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। और वो कार्यकारिणी जब तक चुनाव नहीं हो जाते 2027-26 के, तब तक ये कार्य करेंगी। कौन कौन चुना गया इस कार्यकारिणी में? इसमें हमारे मैनपाल जाखड़ जी हैं, रामेश्वर मलिक जी हैं, सतबीर बामल जी हैं, मैं खुद हूँ भगत सिंह रंगा, एचआर हंस जी हैं, बारू सिंह सीमार जी हैं पूर्व प्रधान। 4 महिला अधिवक्ता हैं, जिसमें बलजीत कौर हैं, बतेरी देवी जी हैं, वो प्रीति हैं, एक पूनम दुआन है। आपने जो अभी मौजूदा जो प्रधान नाजिला सिंह हुड्डा जी हैं। मौजूदा जो प्रधान है, जो कार्यकारिणी जो गठित है पहले से जी, आपने उनसे कोई चुनाव करवाने की बात की पहले? उनसे हमने बार बार संपर्क किया, लेकिन वो मीटिंग में ना तो आ रहे हैं और ना ही वो बातचीत करने को तैयार है। पिछले 1 साल से उन्होंने कोई भी जर्नल हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई। आप कह रहे कि लेखा जोखा भी नहीं दिया गया कोई? जो अभी कोई लेखा जोखा नहीं दिया, क्योंकि बार में इस बार काफी बजट था जिसकी अनदेखी की जा रही है, जिसका मिसयूज होने की पूरी संभावना है और जिसका मिसयूज किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है मिसयूज हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। आपके सामने कोई पुख्ता कोई प्रमाण भी आए इस तरह के मिसयूज हो रहा है? पुख्ता प्रमाण तो अभी है कि बिना किसी नोटिफिकेशन के अभी बच्चों से 51 रुपए लिए गए, जो कि अमाउंट लगभग 15-16 लाख के करीब बैठती है। किस नाम से वो लिए गए हैं? वो नए जूनियर को चैम्बर का लालच दे के लिए गए हैं। ये पहले भी ली जाती है इस तरह की राशि? नहीं, इस तरह की कोई राशि नहीं ली गई। पूर्व प्रधान हमारे दरिया सिंह जी होते थे, जब ऊपर से परमिशन आई थी कि वे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की जरूरत है, तो उस टाइम उन्होंने एप्लीकेशन ली थी। उस टाइम वो चैम्बर बन के विचार हो गए। तो आपका ये कहना है कि जो ये राशि ली गई है ये पूरी तरह से इलीगल तरीके से ली गई? बिल्कुल इलीगल तरीके से है, क्योंकि अभी तक इसका जो है ना तो कोई मीटिंग का एजेंडा काटा गया, नहीं भविष्य में कोई इसकी क्या रूपरेखा, ऊपर से परमिशन आई है कि नहीं आई है, जगह के लिए हमें परमिशन दी गई है या पोटा कैबिन बनाएंगे, इस टाइप का कोई अभी बार के सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। आपने कहा कि जो बजट जो है उसका मिसयूज हो रहा है, आपको लग नहीं रहा कि आप सरासर आप आरोप लगा रहे हैं अभी कार्यकारिणी को? बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। जिस चीज की जरूरत होती है वो करने योग्य होती है। अब ये तो कॉर्पोरेट हाउस बना के रख दिया है यहाँ पर। तो ये तो बताए ना, पैसा सरकार का लग रहा है या अधिवक्ताओं का लग रहा है या बाहर से कोई फंडिंग आ रही है। बाहर में ये तो अपना पक्ष रखा जाए ना। तो ये बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं अपने नाम के, जिन्होंने कुछ नहीं किया। सरकारी बिल्डिंग है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा पत्थर इसी के नाम के लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्या इन्होंने अपने घर से लगा के दिया है? तो ये जो कार्य किया गया ये आपकी सहमति के द्वारा नहीं किया जा रहा? ये बिल्कुल नहीं, ये कुछ एक लोग हैं चुनिंदा जो इसके गुर्गे हैं, उनके द्वारा करवाया जा रहा है। बाहर की इसमें कोई कंसेंट नहीं है। इनकी तरफ इशारा करें, आप प्रधान की मैं प्रधान, और ये जो इसकी कार्यकारिणी है बिल्कुल वो गलत तरीके से करी है, इसका इशारा है।
तो आपने इसके अलावा आपकी जो अभी जैसे सीजीआई भी आए थे, बड़े कार्यक्रम आपके यहाँ, जी सर। तो आपने अपने उनको जो आपसे जो ऊपर हायर अथॉरिटी जो होती है, जो बाहर से ऊपर जो हरियाणा की जो अथॉरिटी भी कोई होती जी, है, जी। तो आपने उनको भी किसी में कोई अवगत करवाया? नहीं, अभी तो इनकी टर्म थी, इनका लेखा जोखा देने का टाइम था। अब इनसे हिसाब लिया जाएगा जिस दिन भी मीटिंग होगी। अब ये मीटिंग में नहीं आ रहे, हमने एप्लीकेशन में करी थी एक हफ्ते पहले भी, आप अपना हिसाब दें, आपका समय पूरा हो चुका है। अगर बाहर चाहेगी तो आपको रख लेगी, नहीं तो फिर जो भी बाहर का जो फैसला होगा वो बाहर के हित में होगा, वो किया जाएगा। आपको लग नहीं रहा इस तरह जो आपके द्वारा जो कार्यकारिणी गठित की गई है, जी। जिससे जो आपकी बार है वो दो धड़ों में बढ़ गई? ऐसा है, देखो, अब अधिवक्ताओं की मांग को देखते हुए तो ये बहुत जरूरी था। अब 11 सदस्यीय कमेटी जो पूर्ण बहुमत के साथ ही फुल हाउस बेंच की जो प्रेजेंस में बुलाई गई है, और जो बाहर ने कहा भाई इस आदमी को वहां पर रखा जाए, उनको रखा गया। ओपन मीटिंग थी जिसमें कम से कम 1.5-2 घंटे चली थी। अभी ये जो आपने जो कार्यकारिणी गठित की है, ये तब तक काम करेगी जब तक जो नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो जाता। आज बार एसोसिएशन हांसी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि 4-5 दिन से इस बार एसोसिएशन में कुछ घटनाक्रम चल रहा है, मैं लगभग 3-4 दिन से बार के अधिकृत काम से हाई कोर्ट चंडीगढ़ गया हुआ था, और वहाँ पर मुझे शायद कल मुझे मैसेज मिला कि यहाँ पे कुछ मेरे जो हर बार में होता है विरोधी गुट होता है, उन्होंने मिलके कुछ एडवोकेट्स ने मिलके मीटिंग की और अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए, जो कि विरोधी गुट हमारा आमूमन हर बार में होता है, और उन्होंने कोई हमारे खिलाफ फैसले किए। उस फैसले के बाद वो बैंक में जाके कुछ दरख्वास्त दी, उसके साथ साथ लाइब्रेरी में जो काम कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉई हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं डेली, अलमारी का ताला तोड़ दिया गया, और इस तरह के गैर कानूनी कार्य उन्होंने किए। जो अब तक अगर कोई एडॉक कमेटी बनी है, किसी का भी हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, किसी का भी हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई फ़ोन किया। उल्टा, क्योंकि उनका काम विरोध करना है और अनाप शनाप कुछ भी स्टेटमेंट वो हमारे खिलाफ ला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा कार्यकाल जो था उसका अभी इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अभी बार काउंसिल के इलेक्शन आ गए, उस कारण से बार एसोसिएशन के इलेक्शन डिले हैं। और पूरे हरियाणा में, ये नहीं है कि आप हांसी में है, पंजाब हरियाणा दोनों, पूरे पंजाब हरियाणा में इलेक्शन पेंडिंग है, और उसका सारे इंतजार भी कर रहे हैं कि जैसे शेड्यूल आएगा और उसके बाद हम बार के इलेक्शन का अधिकृत रूप से करवा देंगे। यही हमारे साथ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो आपको थोड़ा सा प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहूँगा, जब से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ इलेक्शन के बाद पहले दिन से ही लगभग मैं कहता हूँ शायद 1.5 करोड़ रुपया हमारे हांसी के समाज सेवियों से ये एग्जीक्यूटिव लेके आई है। जो आप सभी पत्रकार आए हैं देखना, यहाँ पे हमारा हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे हमारा जो बार एसोसिएशन का लॉयर्स चैम्बर है, उसका फ्रंट एलिवेशन हमारे राजपाल यादव जी प्रमुख समाज सेवी ने अपने लगभग लाखों रुपए खर्च करके 50-70 लाख रुपए खर्च करके वो एलिवेशन बनाया। बाहर में हमारे जो एंट्री गेट हैं वो भी हमारे पीरावाली से समाज सेवी चंद्रभान जी सैनी के पुत्र, उनके पोते जो एडवोकेट हैं वो आप कुशल सैनी, वो यहाँ पे गेट का निर्माण करवा रहे हैं। और इस तरह से पीछे हमारे बार के मेंबर अमन बेरवाल, जिसने लाखों रुपए खर्च करके, जिसका टारगेट था कि मैं जो बच्चे जिनके पास चैम्बर नहीं है उनके लिए मैं चैम्बर की सुविधा कराऊं, ताकि कोई चैम्बर से वंचित ना रहे, कोई क्लाइंट किसी के पास आए जूनियर के पास वो वंचित ना रहे, उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर शेड का निर्माण शुरू करवाया। अब आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, जब से हमने काम शुरू किया है उसी दिन से विरोधियों ने मीडिया पे कुछ ना कुछ बकवासबाजी और अनैतिक वर्ड यूज़ करने शुरू किए। आप हैरान हो जाओगे कि विकास कार्यों में शिकायत सबसे पहले राजकुमार खरब और उसके कुछ साथियों ने मिलके की, जो हम यहाँ पे शीट बना रहे थे, लिटिगेंट शेड जो बन रहा था। उसके बाद हमारी दीवार रास्ता मंजूर हुआ। रास्ता मंजूर पे भी हमारे एक समाज से भी राजेश लांबा जी ने हमें कहा कि बार की तरफ से रास्ता मैं बना के दे दूंगा अगर बार के सुविधा होती है तो, जींद रोड से, जो सारी बार की डिमांड थी।
और रास्ते पे मिट्टी भी डलवाई, उसको अप्रूव भी करवा रहे थे, उसकी फिर उन्होंने शिकायत की। जितने विकास कार्य हम कर रहे हैं उन सब की वो आप पहले दिन से शिकायत कर रहे हैं। आप देखेंगे किसी अगर ग्रुप खोल के देख लेना, उस ग्रुप में आप खुद ही समझ जाओगे कि वो हमारे बस एक रंजिश में, विरोधी ग्रुप में पीछे हैं। फिर वो कहते हैं हिसाब किताब। मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, हमारे हिसाब किताब में हमने घर से पैसे लगा रखे हैं, और बाहर का आप तो कहते हैं कि बाहर के पैसे का कुछ गड़बड़ की होगी। गड़बड़ नहीं, एक सुई जितना भी उसके अंदर फर्क नहीं आएगा हमारे हिसाब किताब में। और जो बाहर का हिसाब किताब होगा, बाकायदा ऑडिट होगा, और उस ऑडिट में हम एक एक चीज़ बाहर के सामने रखेंगे, एक एक रुपए का हिसाब बाहर के सामने रखेंगे। जितना आज तक पैसा खर्च हुआ बाहर का, मेरी जिम्मेदारी बाहर से समाज सेवियों से या अन्य माध्यमों से पैसा बाहर को उपलब्ध करवाने की थी, बाहर का फाइनेंस बढ़ाने की थी। है बाहर का जितना भी काम किया है, ये तीनों जो बैठे हैं चारों सुबह 8 बजे आके चैम्बरों में काम करते हैं, और जितने भी मार्केट में से सामान परचेज किया, कोई काम करवाया, इन चारों ने खुद खड़े होकर करवाया। और बाहर का जो पैसे का लेन देन है वो हमारे सेक्रेटरी सुरेश सोनी और सुनील ट्रेजरर सुनील सैनी जी के पास है, जो पहले दिन से ही सारा हिसाब किताब ये दोनों कर रहे हैं। क्यों भाई सुनील सैनी जी? ये दोनों सारा हिसाब किताब कर रहे हैं। हिसाब किताब के साथ साथ मंथली रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। मंथली रिपोर्ट हमारी हर मंथ में कितना पैसा हमारे पास बाहर में आया और कितना कहाँ पे लगा, ये सारा हिसाब किताब हमारे ट्रेजरर साहब कर रहे हैं। सर आपसे सीधा प्रश्न है, इनको उलझ जाओगे। अब एक उनको मीटिंग कॉल करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं? वो नहीं है। नहीं है। हमारा आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसा कोई राइट नहीं है। 2/3 मेंबर आके बाहर की मीटिंग कर सकते हैं। आप उनकी मीटिंग पे देखेंगे कितने के साइन हैं। जो विरोधी हमारे 50-40 हैं, उन्होंने साइन करके मीटिंग बुलाई है, और उसमें से भी काफ़ी मेंबर हमारे पास आए कि जी हमारे को तो साइन करवा के ले गए थे कि सारे आ रहे हैं एक बार कोई और मैटर में, उसलिए हमारे को साइन करवाए गए दूसरा हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका इलेक्शन, आपकी टर्म पूरी हो गई, इलेक्शन का शेड्यूल कौन जारी करेगा? इलेक्शन का शेड्यूल बार काउंसिल जारी करती है हमेशा। अब क्योंकि बार काउंसिल में एग्जिस्ट नहीं कर रही और बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे थे, उनकी काउंटिंग चल रही है, तो अब जैसे कि आज हिसार बार ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया और उन्होंने 15 मई को इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। और हम भी, हमारी कमेटी भी यही चाह रही थी कि हम अपना हिसाब किताब बार में रखें, एक एक पैसे का बार को हिसाब दें, और बार जो भी मर्जी करे, किसी को एडॉक कमेटी बनाए, इलेक्शन कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। अगर बार 15 मई का इलेक्शन करवाती है तो हम बार काउंसिल बार एसोसिएशन हांसी 15 मई का इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, और साथ में इलेक्शन कमेटी भी बनाने के लिए हम तैयार हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम बार की गरिमा को ठेस पहुँचाएँ, बल्कि कुछ लोगों ने बार की गरिमा को ठेस पहुँचाई है, अनैतिक कार्य किया है। ऐसा उनको करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर उनको करना चाहिए था तो एग्जीक्यूटिव को कोई नोटिस देते, कोई कॉल करते कि जी आज मीटिंग है, आप आइए। ऐसा काम करके उन्होंने बार की गरिमा को भी ठेस पहुँचाई है। बार का एक जो हमारी रिस्पेक्टफुल बार है, उसके खिलाफ गलत कार्य किया है। वो जो आज उनका रवैया है, वो भी गलत रवैया अपना रहे हैं। आपकी टर्म पूरी होने के बाद उन्होंने कोई आपको मेमोरेंडम दिया था क्या? नहीं दिया जी, नहीं दिया। एक एप्लीकेशन हमारे पास आई थी एडॉक कमेटी के लिए, उसके लिए, क्योंकि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि मैं 2-3 दिन से चंडीगढ़ गया हुआ था बाहर के अधिकृत काम के लिए, और मैं आने के बाद वो मीटिंग बुलाता। मेरे पास वो एक एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास एक 150 से 200 आदमियों ने एक एप्लीकेशन और दे रखी है कि जी वो जो मीटिंग बुलाई है वो गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 200-250 हमारे बार के मेंबरों ने। मैं 3 दिन से बाहर था, आज मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सीधा आया हूँ, जब मेरे को पता लगा कि बाहर में इस टाइप का गलत काम हो रहा है। अब आप कोई कानूनी दावपेच खेलेंगे क्या? नहीं, बार से ऊपर कोई कानूनी दावपेच नहीं होता। मैं बार की गरिमा को रखने के लिए सब बार के मेंबरों के सामने पूरी अपनी कमेटी का ब्यौरा रखूंगा, और पूरी कमेटी जब बार आएगी, बार की मीटिंग होगी, तो बार अपना फैसला करेगी, और उस दौरान तक जो अनधिकृत कमेटी बनी है मैं उसको निष्कासित करता हूँ। तोड़े गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई की डिमांड करिए? कार्रवाई मैं, क्योंकि बाहर बता रहा हूँ जी, 3-4 दिन के लिए बाहर था और मैं यहाँ पे था नहीं। अभी मेरे को सेक्रेटरी साहब ने बताया कि अलमारी का ताला तोड़ा गया है,
उसकी लिखित शिकायत पवन होगी। जी, जो आपका जो दूसरा जो ग्रुप है जो आप पर एलिगेशन जो लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने बार के मेंबर से 5100 रुपये भी कुछ ऐसे चार्ज किए। यहाँ पे अभी मैडम हमारे CGI सर आए थे और उसके बाद मैडम अलका सरीन मैडम आए थे। अलका सरीन मैडम इसी बार रूम में सबको प्रॉमिस करके गए थे कि बार मेंबर्स के बैठने के लिए हमारे बार के जो लॉयर चैम्बर हैं उसके ऊपर जो छत खाली है वहाँ पे हमारे को परमिशन के लिए कुछ अलाउड किया था कि आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिएगा, और ताकि हम ऊपर बैठने के लिए कंस्ट्रक्शन कमेटी जो है हमारी बार हाई कोर्ट की, उसके अंदर उसको अप्रूवल दिलवा सकें एज पर रूल्स। और उसके रूल्स के लिए एप्लीकेशन के लिए हमने अपना एक बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया था कि जो भी मेंबर बार का मेंबर जिसके पास बैठने के लिए सीट नहीं है, जो जूनियर है और उसको बैठने के लिए सीट नहीं है, उनको सीट उपलब्ध करवाने के लिए हमने ऊपर के लिए प्रोसेस शुरू किया था। उस प्रोसेस में हमने 100 रुपये जो फार्म है उसकी फ़ीस रखी थी और 5000 रुपये सिक्योरिटी रखी थी। सिक्योरिटी में हमने लिखा हुआ एफिडेविट के अंदर कि ये सिक्योरिटी जब ऊपर ड्रा होगा, उस ड्रा के अंदर जिसका भी फॉर्म नहीं निकला, सीट नहीं निकली, वो उसको रिटर्न हो जाएंगे। वो रिफंडेबल फीस है, वो रहेगी, वो बार के अंदर जमा है और बार के खाते में जमा है। सेकंड, जिसको सीट मिलेगी और उसके ऊपर जो खर्चा होगा वो खर्चा सभी मेंबर्स में डिवाइड होगा। 5000 नहीं, अगर बार कहती कि 1 लाख रुपए डिमांड कर लो तो मेंबर 1 लाख रुपए भी देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनके पास आज बैठने के लिए सीट नहीं है। उनके क्लाइंट जब आते हैं तो उनको बैठने के लिए सीट नहीं है। उन्हीं की देखकर, उन्हीं जूनियर्स को देखकर हाई कोर्ट की मैडम ने, जस्टिस मैडम ने ये अलाउड किया था कि हाँ ऊपर हम एक शेड का निर्माण करेंगे, एज पर रूल परमिशन दिलवाएंगे ताकि सभी को, क्योंकि ज़िला बन गया है, हमारी जो बिल्डिंग है ये सब डिवीज़न लेवल की है। अब ज़िला बनने के बाद यहाँ पे सुविधाएं बढ़ेंगी, सेशन कोर्ट भी आएगी और लेके और वकीलों की तादाद भी बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे वकील हमारे 300 मेंबर, लगभग 250-300 मेंबर तो ज़िला बनने के बाद ही बढ़ गए हैं। अब उनको बैठने के लिए ऊपर सुविधा दे रहे हैं तो सुविधा उनके लिए है, और वो ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे ले लिए, पैसे मैंने 5000 लिए, उनका काम ऊपर शुरू होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव आएगी वो काम करेगी। जो पैसा लगेगा, जिसको सीट मिलेगी उस पर डिवाइड होगा, जिसको सीट नहीं मिलेगी उसका पैसा रिफंड होगा। तो प्रचार के आरोप लगे आपके ऊपर? मैं अभी कह के हटाऊँ सर कि ऑडिट है और एक सुई जितना नुक्स उसके अंदर नहीं लगेगा। और मेरे पे तो भ्रष्टाचार के वैसे विरोधी ग्रुप है, कुछ भी कह ले। मोदी को भी कहते हैं रोज चोर है, कोई सोनिया थी तब सुनिया को बोल देते, मनमोहन जी को बोल देते। यहाँ तो देश है, क्या पता किसको क्या बोलेगा। और मैं तो उन आदमियों को, उनकी ओछी मानसिकता कहूँगा ऐसे लोगों की जिन्होंने मेरे से आज तक पूछा ही नहीं भी आपने किस बेस पे आपने किसी के खिलाफ एलिगेशन लगा दिए। आप सभी खड़े हो, मैं आप सबको बोल दूंगा जी आप तो बाजार में पैसे लेते हो और यार ऐसा काम करते हो। एलिगेशन तो कोई किसी पे लगाते झूठा, ये सिर्फ विरोधी ग्रुप है जी। और मेरा कुछ विरोध अपनों में है, गुट में ज़्यादा है, और वो ये चाहते हैं कि इनकी साख को हम कुछ इस तरीके से ख़राब कर दें, लेकिन उनको ये नहीं पता साख ऐसे ख़त्म नहीं होती। ये तो भगवान की मर्जी है, जिसकी चढ़ाएगा किसकी उतारेगा। और ये सब एलिगेशन मेरे खिलाफ झूठे और फर्जी लगा रहे। एक सेकंड सर, मैं आपको दोबारा फिर आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ सर कि आपने जो कहा कि पैसे का वो है, पैसे का नहीं, जो जितना पूरी टर्म में पैसा आया है और गया है उसका हिसाब मैंने कभी मेरे हाथ में लिया ही नहीं। सेक्रेटरी और ट्रेजरर सिर्फ 2 आदमियों ने काम किया, पैसा इनके पास आया, बैंक में साइन से पैसा इनके हाथ से गया, और एक का हिसाब विद बिल। हमारे अभी एक हमने जो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, 15 लाख रुपए मैंने अपने मेरे ऊपर अपनी मर्जी नहीं कहूँगा, अपने रेपुटेशन में कह लो या मैंने हाथ जोड़ के उस 15 लाख रुपए मैंने बार के बचाए हैं। 15 से 20 लाख रुपए आज अगर आप जाएंगे उसमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ दिया, सिर्फ इसलिए ना कि बाहर के पैसे खर्च ना हो। उस प्रोग्राम में मैंने सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो करवाया गवर्नमेंट से करवाया। आप देखिए हिसार में जाके 35 लाख 30 लाख 25 लाख रुपए खर्च हुए उस प्रोग्राम में। अगर हम भी करते हुए प्रोग्राम सेम हमारा था, हमारे भी 25-30 लाख रुपए खर्च होते, जबकि हमारा इतना शानदार प्रोग्राम हमने बिल्कुल थोड़े से पैसे में सीधा निपटा। सा क्वेश्चन है, अंटिल इलेक्शन शेड्यूल हाँ जी, आप प्रेजेंट रहेंगे, बार का कार्य बाहर मैं संभालेंगे या आज वो एडहॉक कमेटी संभालेगी? नहीं, एडहॉक कमेटी को हम निष्कासित करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। अगर बार इकट्ठी होती है, एडहॉक कमेटी बनाती है, बनाए, हमने कोई उसमें एतराज़ नहीं है। आप जल्द ही मीटिंग बुलाएंगे क्या? हाँ जी बुलाएंगे। कब
तक जल्दी बुला देंगे। कोई शेड्यूल है? नहीं, अभी शेड्यूल नहीं है, बातचीत करेंगे सभी एडवोकेट जिस दिन होंगे यहाँ पे हम बुलाएंगे मीटिंग। तो रपुटी साहब प्रधान आज तक काफी मन हाँ, अभी तक तो मैं ही हूँ। यानी कि समानांतर कुछ नहीं है आपके, नहीं, मैं नहीं मानता। पैरेलल नहीं है? नहीं। प्रधान जी क्या कहेंगे, मान लो आपका जो दूसरा जो गुट है उन्होंने कुछ देर पहले यहीं पे एक पीसी की, तो इससे जो सर बाकी जो गरीब है, पीसी उनको की, सर कैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कल को यहाँ पे प्रधान बनेगा, हम 20 मेंबर फिर कर हमारा गुट की इकट्ठा हो जाएगा, दूसरे गुट का बन गया तो हम कह देंगे जी हमारे कमेटी के मेंबर हम क्या बन इससे गए। बाहर की गरिमा जो है वो उसको ठेस नहीं पहुंची? उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि बाहर की गरिमा को इसे ठेस पहुँचती है। वो हमको बुलाते हैं एग्जीक्यूटिव को, जब उनको पता है मैं चंडीगढ़ हूँ, मैं 2 दिन नहीं हूँ, तो 2 दिन बाद हो जाती मीटिंग। अगर वो साफ सुथरी करनी होती तो 2 दिन बाद कर लेते हैं। हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं मीटिंग में आने को। हमारे पास लेटर आया मीटिंग के लिए, एप्लीकेशन आई हुई थी, एक एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन आई हुई, दोनों साइड से एप्लीकेशन आई हुई है। हम उस पर मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को टाइम दिया हुआ था चंडीगढ़ में और बाहर के ही काम से मैं गया हुआ था, तो मैं उस मीटिंग में नहीं आ सकता था। अगर यहाँ होता तो मैं ज़रूर आता। आप अपनी तरफ से एडहॉक कमेटी को नल एंड वाइड कहते हैं? हाँ, जिंदा इन्वाइट करते हैं और निष्कासित करते हैं हम उनको। थैंक यू सर।